नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका आपके परिवार जय एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो, जिसमें कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में आते हैं और जिनको देखने के बाद आप एग्जाम में डर जाते हो और इन क्वेश्चनों को छोड़ जाते हो। तो आपके 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं और उन्हें अधिकांश आपने छोड़ा होगा, पर आज के बाद आपको छोड़ना नहीं है, पूरा क्वेश्चन करके आना। तो चलिएगा दोस्तों, देख लेते हैं किस प्रकार का हमारे क्वेश्चन रहते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलेगा, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है। देखिएगा दोस्तों, जब ये आपको इतना बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आप क्या करते हो, इसको छोड़ जाते हो। क्यों? क्योंकि आप तर्क नहीं लगा पाते। पर ये क्वेश्चन इतने आसान हो जाते हैं कि जब आपका तर्क लग जाता है तो 1 मिनट के अंदर इनका आंसर आ जाता है। आपकी इन क्वेश्चनों को करने के लिए क्या होनी चाहिए भाई, कैलकुलेशन मजबूत होनी चाहिए। और आपको स्क्वायर, और स्क्वायर के बाद मतलब वर्ग, और वर्ग के बाद आपको क्यूब, क्यूब ये याद होने चाहिए। पर इसमें तो ये क्यूब वगैरह नहीं लगने का, पर अगले क्वेश्चनों में क्यूब वगैरह लगेगा, जिससे कि आप एकदम से ही कर पाओगे। अब देखो क्वेश्चन आपके सामने है कि 130 हमें लाना है, मतलब 130 हमारा कैसा आया और 196 कैसा आया, और यहाँ क्या करेंगे हम कि हमारी संख्या आ जाएगी। तो उसके लिए तो हमें देखना पड़ेगा 4 6 0 5 1 3 का इनका हमने करा क्या। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिंपली समझना है कि 0 करना है, 0 प्लस के 6 करना है, 6 प्लस के 4 करना है। ठीक है, 4 करना, 4 प्लस के आपको क्या करना है, 3 करना, 3 प्लस के 1 करना, 1 प्लस के क्या करना है, 5 करना। कौन सा वाला करा? आपने सारी संख्याओं को प्लस करा। जैसे ही आपने इन सारी संख्याओं को प्लस करा तो कितनी बैठती है भाई ये संख्या, तो आपका बैठता 19। ठीक है, 19 बैठा। और 19 में अगर 19 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने की भाई, 19 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 की, तो 7 की मल्टीप्लाई करके देखना, 7 9 63, 63 कितना हो गया भाई आपका 3 हो गया, और 7 ही करना 7 7 8 9 10 11 12 13 कितना हो गया आपका 13 हो गया। पर आपका 133 आ गया, पर हमारे ऑप्शन में इसमें नहीं है। तो भाई दोस्तों ये तो है आपका 133 ही लिखा हुआ है। ठीक है, 133 आ गया और यहाँ पर आपने देख लिया होगा। इसी प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा 8 हो गया, 8 प्लस के 2 हो गया, 2 प्लस के कितना हो गया 5 हो गया, 5 प्लस के कितना हो गया 6 हो गया, 6 प्लस के 4 हो गया, 4 प्लस के 3 हो गया। मतलब सारी संख्याओं को हमने प्लस करा। अब इन सारी संख्याओं को जैसे ही हमने प्लस करा तो हमारा बैठा कितना भाई 28। कितना बैठा भाई 28 बैठा। और 28 में मल्टीप्लाई हमने 7 की करी थी, और 7 की मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे तो कितना बैठ जाएगा भाई आपका 169 बैठ जाएगा, वो 196 बैठ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से क्या होता है कि इस वाले क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। तो हमने करा 2 करा, 2 प्लस के 1 करा, 1 प्लस के 5 करा, 5 प्लस के 4 करा, 4 प्लस के 3 करा, 3 प्लस के 7 करा। सारी संख्याओं को प्लस करा, तो प्लस करने के बाद हमारी संख्या बनती है कितनी 22। और 22 में मल्टीप्लाई हमने कितने करी भाई 7 की करी, तो 22 सत्ते कितने हो जाते हैं भाई 154 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं 22 सत्ते 154, और 154 ही आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई 154। क्या 154 राइट आंसर आने के बाद हमारे ऑप्शन में है? जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। तो देखेगा दोस्तों, ऐसा होता है कि लिखने में मिस्टेक हो जाती है, पर हमें मालूम था कि यह क्वेश्चन किस प्रकार से करना है हमें, तो इसलिए हमने आपको करा के दिखा दिया। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों से डरना नहीं है, आप एक बार लॉजिक लगा कर देखा करो, पर इन क्वेश्चनों को बाद में ही करा करो जब आप एग्जाम पूरा कर लो। उसके बाद में जो क्वेश्चन बचते हैं मतलब इस प्रकार के, तो उन्हें आपको बाद में करना। अब क्वेश्चन 2 आएगा आपकी स्क्रीन पर। अब इस क्वेश्चन को मैं मानता हूं कि अधिकांश स्टूडेंट छोड़कर आए होंगे, क्योंकि इसमें कोई तर्क ही उनसे नहीं लगा होगा। क्योंकि इसमें तर्क तो है भाई, कुछ अलग ही लेवल का तर्क लगा हुआ है। और मैं मानता हूं कि इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको कुछ अलग प्रकार की ऊर्जा मिलने वाली है। क्योंकि आप सोचोगे क्या इस प्रकार का भी तर्क हो सकता है, पर ऐसा नहीं है जो मैंने अपने पास से बनाया। भाई ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपका प्रीवियस पेपर एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को करते हैं कि इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें संख्या बूझी गई है। ये रही भाई प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब देखेगा दोस्तों, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको यह देखना होगा कि 556 से 186 कैसा बना। अब जल्दी से बताओ कैसा बना। इसी प्रकार 951 से अगली संख्या क्या बनेगी। मैं मानता हूं कि इसमें तर्क लगाते लगाते स्टूडेंट पागल हो गए होंगे, पर इसका तर्क नहीं लगा होगा। पर आज के बाद आप इस क्वेश्चन को देखते ही कर आओगे, और आज के बाद आपको यह भी देखने को मिलेगा हाँ भाई एक तर्क और मिला हमें, इस प्रकार से भी हम लगा सकते हैं। इसमें जो तर्क लग रहा है वो लग रहा है सीधा, देखिएगा 5 है, 5 प्लस के 5 है, 5 प्लस के कितना 6 है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ा तो हमारा कितना बैठा 5 5 10 कितना बैठा भाई 16 बैठा। और हमने ही अनुपात लगा लिया भैया ऐसे करके। इसी प्रकार से हमने देखा 1 है, 1 प्लस के 8 है, 8 प्लस के 6 है। अब कितना हो गया 6 7 7 14 है, कितना हो गया आपका ये 15 हो गया। अब आप देखोगे कि सर आपने जोड़ा तो यहाँ तो 16 बैठे, यहाँ 15 बैठे, क्या तर्क हुआ। तो भाई अब आगे की संख्या देखो ये वाली, इसे करो 9, 9 प्लस के 5 करो, 5 प्लस के 1 करो, 9 5 कितने होते हैं आपके 14, अरे कितना हो गया भाई आपका ये 15 हो गया। अब आप कहोगी सर अगली संख्या क्या लाएं, तो भाई आप खुद समझ सकते हो कि देखेगा इस वाली संख्या को जोड़ा तो 16 आया, इस वाली संख्या को जोड़ा तो हमारा कितना आ गया 15 आ गया। 16 आया,
15 आया। अब यहाँ पर 15 आया है तो कहने मतलब 16 के बाद एक संख्या कटी तो 15 आई, तो यहाँ 15 के बाद एक संख्या घटेगी तो कितनी आ जाएगी भी आपकी, अब 14 आ जाएगी। अब 14 तो आ गई, चलो हमने मानना 14 आ गई है, पर 14 आएगी किस ऑप्शन से, तो भाई इन ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी कि हमें देखना है ऑप्शन में कि 14 मतलब 14 कौन सी वाली संख्या बना रही है। हमने देखा 7 रे 7 2 9 रे कितना बन गया अभी 10 बन गया है। हमने देखा 7 3 10 रे कितना बन गया 11 बन गया है। हमने देखा 6 2 8 और 8 कितने बनने हैं भाई आपके 16 बनने हैं। और इस वाली संख्या को देखा हमने जैसे 6 एक 7 और 7 कितने हो गए 14, तो ऑप्शन नंबर आपका यही राइट हो जाएगा। चाहे आप जोड़ कर देख लो 1 प्लस के 7 प्लस के 6, 6 एक 7 7 कितने हो गए आपके 14, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। तो देखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो तर्क वाले होते हैं पर आप तर्क नहीं लगा पाते। अब अगला क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार का। अगला क्वेश्चन कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। भाई आपसे रिक्वेस्ट है यार जल्दी से लाइक कर दो, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, ऐसा करो जल्दी से, आपके पास 1 मिनट का समय है, ठीक है। अगर आपने कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं करा तो मैं इसको करा कर दिखा देता हूँ। अगला क्वेश्चन कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या। भाई प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। अब मैंने आपसे पहले ही बताया प्रैक्टिस सेट में कि आपको हमेशा याद होना चाहिए क्या क्या, वर्ग याद होने चाहिए, आपको क्यूब याद होने चाहिए। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या होती है भाई, रटने होते हैं। जैसे कि 2 है 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 होती है 27, 4 चौक 16 चौको 64 और 11 11 में 121 1331, इस प्रकार से आपको याद होनी चाहिए। जैसे 7 का मुझे कोई मुझे 7 का 7 7 49 7 343, कोई मुझे 9 का 9 में 729, तो आपको सब याद होने चाहिए। अब इसमें वही केस आपका लग रहा है, जैसे कि आपका कितना अभी 4 है, 4 चौक कितने होते हैं आपके 16 होते हैं और 16 चौका कितने होते हैं 64। अब आप देखोगे 4 है, 4 का जैसे ही क्यूब करोगे तो 4 चौक कितने होते हैं 16, 16 चौक कितने होते हैं आपके 64, 64 कौन सा आएगा बस जस्ट इसके सामने वाला आ गया है। इसी प्रकार से आपको क्या है 7 का देखो, 7 का क्या 343 होता है। हाँ भाई हमने माना 343 होता है, कैसा माना भाई 7 है तो 7 7 49 7 कितने होते हैं आपके 343 होते हैं। बट चलो ठीक है 343 होते हैं क्योंकि हमने देखा इसके सामने यू आ गई, इसके सामने यू आ गई, पर अब आपको 11 का क्यूब याद होना चाहिए। अब 11 का क्यूब याद नहीं है तो आप कैसे करोगे भाई, आप इसको गुणा करके देखोगे 11 से, 11 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, फिर उसके बाद जो मल्टीप्लाई करोगे फिर उसमें 11 की मल्टीप्लाई करोगे। अगर क्यूब याद नहीं है, अगर क्यूब याद है तो आप डायरेक्ट कह सकते हो 11 11 में 121, 11 1331, ठीक है। कितना कह सकते हो 1331। अब 1331 कहीं दिखाई दे रहा है जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है 1331, ऑप्शन नंबर सी में हमें देखने को मिल जाएगा। तो हमेशा कहता हूं कि आपको क्यूब को और वर्ग को तो बहुत रट कर याद करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन आप में मतलब जब रीजनिंग में 50% रीजनिंग तो आपकी क्यूब की और वर्ग की ही आ जाती है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन 3 हो गए हैं, क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहते हैं, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, पर इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाओगे आप, चलो हमने माना संख्या तो आप ले आओगे, पर लाओगे किस प्रकार से। अब इसमें बहुत बढ़िया लॉजिक लग रहा है आपका, इसमें लॉजिक भी आपको लगाना पड़ेगा। कैसा लगाना पड़ेगा, अगर आपके वर्ग याद है तो भी कोई काम नहीं चलने वाला, क्यूब याद है तो भाई आपका काम चल जाएगा। कैसे चलेगा, क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हो कि यार हमने देखा 216 तो किस क्या होता, बताओ जल्दी से, 216 तो किसी का वर्ग होता है या क्यूब होता है। 125 किसका होता, अब आप देख सकते हो। 64 किसका होता, आप देख सकते हो। 343 किसका होता, आप देख सकते हो। क्या है भैया आपके मतलब क्यूब है। अब हर किसी का तो ये आपका क्यूब है। अब आप देखोगे क्यूब करके, जैसे कि 1 का क्यूब देखोगे आप, ठीक है। 1 का क्यूब देखोगे, जैसे कि मैंने देखा 1 का क्यूब देखा भाई, 1 की कना 1, 1 की कना 1, 1 का क्यूब तो क्या आएगा भाई 1 आएगा। 8 किसका होता है 2 का होता है, ठीक है। किसका होता है 2 का होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। इसी प्रकार 27 किसका होता है भाई आपका 3 का होता है, 3 3 9 कितना हो गया भाई आपके 27 हो गए। अब 216 किसका होता है, 4 चौक 16 चौका 64, 5 पंजे 25 पंजे 125, 6 छंग 36 छक्का 216, तो किसका होता है अभी 6 का होता है। आपने देखा 6 का होता है कितना 216, 6 छंग 36 छक्का 216। इसी प्रकार से 125 है ये आपका, किसका होता है भाई 5 का होता है, 5 पंजे 25 पंजे कितने हो गए भाई आपके 125 हो गए। इसी प्रकार से ये 4 का होता है, 4 चौक 16 चौका कितने होते हैं आपके 64 होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप देखो 343 किसका होता है, 7 7 49 7 343 किसका हो गया भाई 7 का हो गया, ठीक है। 7 7 49 7 किसका हो गया 343 हो गए। इसी प्रकार से आप देखोगे 512 तो किसका होता है ये 8 का होता है, 8 अट्ठे 64 अट्ठे कितने हो गए 512। तो आप देखोगे इस वाले में 1 2 3 तक हुआ, उसके बाद में यहाँ से हुआ 6 7 8 का हुआ, ठीक है। 6 8 8 का हुआ, नहीं 8 अट्ठे तो 64 होता है ना, निकालिस नहीं 4 का हुआ था ना, 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है। 4 चौक 16 चौका 64। इसी प्रकार से आपने देखा 7 का हो गया और ये किसका हो गया 8 का हो गया, सबका निकाल दिया। अब आपको ऑप्शन में ये देखना है कि अगर आप चाहो तो इसका लॉजिक भी लगा सकते हो, 1 2 3 का हो गया, 6
5 4 का हो गया, उल्टा चला 6 5 4 का, और इसमें चल लिया 7 8, तो अगली संख्या तो 9 यानी है आपकी। अगर आप देखोगे तो इसमें कितने का हुआ भाई 1 का, इसमें कितने का हुआ 2 का, इसमें देखोगे तो आप कितने का हुआ 3 का, इसमें देखोगे आप तो कितने का हो गया भाई 216 6 का, इसमें देखोगे तो आप कितने का हो गया 5 का, इसमें देखोगे तो आप कितने का हो गया 4 का। आपने देखा 1 2 3 4 5 6, तो अगली संख्या कितनी होगी 7, और ये क्या होगी 8। तो अब आपको 9 का निकालना है। अब 9 का निकालोगे तो 9 नम 81, 9 नम 81 नवा 729, 9 का निकाल लेते हैं भाई। 9 नम 81 नवा 729, और 729 आपका यहाँ पर आ जाएगा 729। 729 किसी ऑप्शन में है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, इसलिए कहता हूँ, हर बार आपसे कहता हूँ कि भाई आप क्यूब याद कर लो, क्यूब याद कर लो और स्क्वायर याद कर लो, ठीक है, जिससे कि आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो पाए। अब पहले क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है। अब भाई इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा 60 कैसा बना, 84 कैसा बना। मतलब 3 1 4 5 से क्या करा हमने कि 60 बना, 7 6 2 1 से क्या करा हमने कि 84 बना। बना देंगे, कैसा बनाएंगे। हमने देखा 3 है, मल्टीप्लाई कितने की करी भाई हमने 4 की करी, 4 3 कितने होते 12, मल्टीप्लाई कितने करी भाई 5 की करी, मल्टीप्लाई कितने करी 1 की करी, मतलब सबकी हमने मल्टीप्लाई करी। 4 3 12 5 60 ही का ना 60, ठीक है। कौन सा वाला आएगा, ये वाला। इसी प्रकार से 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 7 छंग 42, 42 धुनी कितने होते हैं आपके 84, और 84 का ना कितने हो जाएंगे अभी आपके 84 हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब बचा कौन सा, ये वाला, तो इसको भी कर सकते हैं 10 गुणा 3 गुणा 3, तो 10 3 30 3 कितने होते हैं 90, 90 का ना कितने हो जाते हैं, मतलब एक और रहेगा 90 का ना कितने हो जाएंगे आपके 90, पर 90 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया। क्वेश्चन 6 और देखते हैं, क्वेश्चन 6 क्या कहता है। तो देखेगा दोस्तों, आपसे बता दूं कि इन क्वेश्चनों को आप देखने के बाद आपको काफ़ी ऊर्जा मिल रही होगी और आपका मनोबल बढ़ रहा होगा कि हम एग्जाम में अब आएंगे ये क्वेश्चन, तो हम इसको आसानी पूर्वक कर आएंगे। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे क्वेश्चन 6 स्टार्ट होने से पहले, जल्दी से जल्दी, अभी तक आपने नहीं करा तो। अब क्वेश्चन 6 देखो। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला है। अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के टाइम आप देखो 2 4 8 16 32 64 128। तो अब आपको क्या है, इस क्वेश्चन में होनी चाहिए आपकी कैलकुलेशन अच्छे तरीके से। कैसा होनी चाहिए भाई, 2 है, 2 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना हो गया भाई आपका 4 हो गया। इसी प्रकार से ये वाला 4 तो है ना, 4 हमने यहाँ लिखा, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 दूनी कितना हो गया भाई आपका 8 हो गया। 8 यहाँ लिखा, 8 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया। और 16 में मल्टीप्लाई 2 की करेंगे तो 16 दूनी कितने होते हैं भाई आपके 32 होते हैं। और 32 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 32 दूनी कितने होते हैं आपके 64 होते हैं। और 64 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 64 दूनी कितने होते हैं 128 होते हैं। और 128 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे भाई आपके 256 हो जाएंगे। 256 क्या किसी ऑप्शन में है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ये कैसा हुआ तो देखिएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करी 8 आएगा, 8 की मल्टीप्लाई 2 में करी 16 आएगा, 16 की मल्टीप्लाई 2 में करी 32 आएगा, 32 की मल्टीप्लाई 2 में करी 64 आएगा। कहने का मतलब है 32 दूनी 64, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 और 128 दूनी 256। तो इस प्रकार से आप सिंपली इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो दोस्तों, आपसे आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और समझ में आए हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। और आप चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना। और आप नेक्स्ट क्लास के बारे में बताना कि आपको किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, और आप कमेंट में हमें बता देना, जिससे कि हम आपकी कमेंट सुनकर मतलब उसके ऊपर उस टॉपिक के ऊपर क्लास बनाने की कोशिश करेंगे। चलिएगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बैठे गया, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।